जनाब सामने ख़तीब आले मोहम्मद वकील विलायत मौलाना सैयद दानियाल बुखारी साहब जब मिंबर होंगे और इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर आले बा सैयद चिराग हैदर बुखारी साहब, उनके फ़ौरन बाद हुसैन साहब मसाहब इज़्ज़तमाब ज़ाकिर आले बा नसीर अब्बास डार साहब, उनके फ़ौरन बाद हाजी उल हरमैन हाजी जवार गज़ल फरबाज ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यस्बिक लहू हालुन हाला फ़यकूना अव्वलन क़ब्ल अन यकूना आखिरन व यकूना ज़ाहिरन क़ब्ल अन यकूना बातिना कुल्लु मुसम्मा बिल वहदती गैरुहु कलीलन व कुल्लु अज़ीज़ुन गैरुहु ज़लीलन व कुल्लु क़विय्युन गैरुहु ज़ईफ़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। दुआ गो हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह आप सब अज़ादारान इमाम मज़लूम का इस दरबार में चल के आना इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। हमारे भाई शाहिद अब्बास को अल्लाह एक और फ़र्जंद अता फरमाए और जितने मातमी अज़ादार जवान बेरोज़गार हैं अल्लाह उन्हें रोज़गार इनायत फरमाए और हमारे भाई शाहिद अब्बास और उनके घर में जो भी परेशानी है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमाए। सलावात मिल के बुलंद आवाज़। देखिए काफ़ी वक्त से आप ज़ाकिरीन को सुन रहे हैं, शायद उर्दू वाला ख़तीब सिर्फ मैं ही हूँ इस मजलिस में, तो हौसला अफजाई फरमाइएगा मेरी एक अज़ीज़ दोस्त की तरह, एक अज़ीज़ फ़र्जंद की तरह, एक अज़ीज़ नौकर की तरह। मैं आज आपको बताता हूँ कि लफ्ज़ बैत क्या है। ये जो लोगों में मशहूर था कि अहले बैत ने असहाब की बैत की या माज़अल्लाह इमाम हसन ने अमीर शाम की बैत की। अब अल्लाह ने फरमाया ए मेरे हबीब वो लोग जो तुमसे बैत करते हैं वो दरअसल अल्लाह से बैत करते हैं और ये जो लोगों पर हाथ है ये अल्लाह का हाथ है। ये है आयत और ये मसला हकीकत में एक धोखा है। और धोखा शुरू कब हुआ? जब यजीद और इमाम हुसैन की बैत का जिक्र शुरू हुआ। देखिए लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि हुसैन ने यजीद की बैत इसलिए ना की कि यजीद फासिक था, फाजिर था, मलऊन था, शराबी था, उसमें बड़े ऐब थे। ये वजह बताई जाती है और ये वजह कतन गलत और धोखा है। भाई धोखा क्यों है? ये बताना चाहती है हुकूमत जो चली आई बनी उमैया और बनी अब्बास से, ये उनकी सियासत है कि यजीद चूँकि फासिक था, फाजिर था, इसलिए यजीद की बैत ना की। फुला फुला जो थे वो फासिक न थे इसलिए उनकी कर ली, यजीद की न की। ये है सियासत और इस सियासत में हम भी आ गए और आज हम भी कह देते हैं सर न झुकाया फासिक के सामने। भाई देखिए कभी ये मत कहिएगा कि यजीद फासिक था, फाजिर था, इसलिए हुसैन ने बैत न की। भाई मैं इसी को उलट कर कह देता हूं, अगर यजीद नेक होता, शरीयत का पाबंद होता तो क्या हुसैन बैत कर लेते? भाई समझ लो, धोखे से बचो। देखिए अरबाब वसीरत और अरबाब मारिफत, अगर यजीद नेक होता, शरीयत का पाबंद होता, अगर सलमान फारसी बनकर भी आ जाता तो हुसैन उसकी बैत न करते। सरकारे दो जहां को छोड़कर
जितने भी अंबिया हैं, अगर वो नबी बनकर भी आ जाता तो हुसैन बैअत न करते। आदम भी आ जाते तो बैअत न करते, नूह भी आ जाते तो बैअत न करते, मूसा भी आ जाते तो बैअत न करते, ईसा भी आ जाते तो बैअत न करते। भाई उन्हें जुर्रत न होती बैअत लेने की। देखिए मैं आपको आंखों से दिखा दूं, आज हुसैन नहीं है, लेकिन हुसैन की औलाद में हमारा एक इमाम मौजूद है जिसका इंतजार शिया सुन्नी दोनों कर रहे हैं। और ये दोनों ने लिखा जब वो आएगा हजरत ईसा चौथे आसमान से उतरेंगे, उस 12वें की बैअत करेंगे, उस 12वें के पीछे नमाज पढ़ेंगे। भाई हजरत ईसा रसूल भी है, नबी भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब रसूल भी है। तो जो वो हुसैन नहीं, हुसैन की औलाद में 9वीं नस्ल का फर्जंद है। तो जो हजरत ईसा, जुमला ज़ाय मत कीजिएगा भाई, हजरत ईसा 12वें से बैअत नहीं लेंगे बल्कि बैअत करेंगे। अब समझ गए, अंबिया बैअत नहीं ले सकते, वो तो खुद बैअत करेंगे। देखिए अरबाब सीरत भाई, ये दोनों ने लिखा कि ईसा उतरेंगे और उस 12वें के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सफ़े तैयार होंगी मक्का में, आज़ान देगा जिब्रील, अकामत कहेगा जिब्रील, कद कामत इस सला। अब अहले सुन्नत लिखते हैं ईसा भी मौजूद, 12वां इमाम भी मौजूद। अब ईसा कहेंगे तकद्दम यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। भाई देखिए अरबाब सीरत और अरबाब मारिफत, जुमला ज़ाय मत कीजिएगा भाई। हजरत ईसा रसूल भी है, नबी भी है। हजरत ईसा 12वें इमाम को नमाज ना पढ़ा सका, जो रसूल भी है, नबी भी है, साहिब शरीयत भी है, साहिब किताब भी है। अब जो रसूल भी ना हो, नबी भी ना हो, साहिब किताब भी ना हो, वो हमारे पहले इमाम को नमाज कैसे पढ़ा सकता है? अरबाब सीरत समझ गए यहां तक? तो अब कहां पर थे कि ईसा ने बैअत की। अब ये बैअत हो गई तो यानी अंबिया भी बैअत करेंगे। अब जो बैअत खुद कर रहे हैं अंबिया होकर, तो वो यजीद जैसों की बैअत कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने इन्हें बैअत के लिए नहीं बनाया। अब मैं आपको यहीं से इमाम की शान बताने लगा हूं। जुमला ज़ाय तो नहीं करेंगे, मेरी तकरीर का सबसे बेहतरीन जुमला आपकी समातों को हदिया करना चाहता हूँ। देखिए ईसा खड़े हैं इमाम के पीछे। अब ईसा जैसे इमाम रुकू में गए, ईसा भी रुकू में गए, इमाम सजदे में गए, अब तो ईसा भी सजदे में गए। भाई अब ईसा का सर किस जगह है? हाय हाय भाई, हजरत ईसा ने नमाज पढ़ी 12वें इमाम के पीछे। हजरत ईसा ने अपना सर रखा 12वें इमाम के कदमों में। तो मालूम हुआ कि इमाम वो होता है कि नबियों के सर जिसके कदमों में आ जाएं। हजरत ईसा ने नमाज पढ़ी 12वें इमाम के पीछे। ईसा ने अपना सर रखा 12वें इमाम के कदमों में। 12वें इमाम ने नमाज पढ़ी 11वें इमाम के पीछे। उन्होंने अपना सर रखा 11वें इमाम के कदमों में। 11वें इमाम ने नमाज पढ़ी 10वें इमाम के पीछे। उन्होंने अपना सर रखा 10वें इमाम के कदमों में। 10वें इमाम ने नमाज पढ़ी 9वें इमाम के पीछे। उन्होंने अपना सर रखा 9वें इमाम के कदमों में। 9वें इमाम ने अपना सर रखा 8वें इमाम के कदमों में। 8वें इमाम का सर 7वें इमाम के कदमों में। 7वें इमाम का सर 6ठे इमाम के कदमों में। 6ठे इमाम का सर 5वें इमाम के कदमों में। 5वें इमाम का सर 4थे इमाम के कदमों में। 4थे इमाम का सर 3रे इमाम के कदमों में। 3रे इमाम का सर 2रे इमाम के कदमों में। और 2रे इमाम का सर पहले इमाम अली के कदमों में। याद रखिएगा, जब इतने मुकद्दस सर कदमों में आ जाए तब एक अली बनता है। भाई जब इतने मुकद्दस सर कदमों में आ जाएं तब एक अली बनता है। और याद रखिए तमाम नबियों का नुमाइंदा है ईसा। तो यूं समझ लो सरकारे दो जहां को छोड़कर
तमाम नबियों के सर और 11 इमामों के सर जिसके कदमों में हो वो है अली। हाय 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 हाय। तो अरबाब सीरत और अरबाब मारिफत, अगर उन्होंने क्या पहचाना अली को, लोगों ने क्या समझा अली को? भाई अगर अली से मुकाबला करना है तो पहले ईसा से मुकाबला करो। भाई ईसा के लिए वो लोग कहते हैं, उन लोगों का एतिकाद ये है, उनका अकीदा ये है कि ये तीन, समझ रहे हैं ना, ये तीन उम्मत में तो अफजल हैं मगर अंबिया से अफजल नहीं। ये उनका अकीदा है, उनका एतिकाद है। उनके उलमा से पूछिएगा कि ये तीन उम्मत में तो अफजल हैं मगर अंबिया से अफजल नहीं। तो जब अंबिया से अफजल नहीं तो मुझे बताओ हमारे रसूल आलमीन के रसूल हैं या नहीं? भाई मैं आयत पढ़ दूं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ऐ मेरे हबीब, हमने तुम्हें आलमीन के लिए नबी बनाकर भेजा है। तो आलमीन उम्मत हो गए, आलमीन में अंबिया भी हैं, ये भी उम्मत। तो लाओ कोई ऐसा खलीफा जो नबियों का सरदार बन सके। भाई उम्मत में तो जिन्नात भी हैं, क्या कुरान नहीं पढ़ा? वाइस सरफ नाली का नफरम मिनल जिन्नी यस्तामीउनल कुरान, कि ऐ मेरे हबीब, हम जिन्नात को तुम्हारे पास भेजते हैं कि वो तुमसे कुरान पढ़े और पढ़कर अपनी कौम में पहुंचाएं। भाई तुमने एक जगह पर बैठकर इंसानों के लिए तो खलीफा बना लिया, इंसानों का क्या किया तुमने? जिन्नात का क्या किया तुमने? भाई जिन्नात को कुरान कौन पढ़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया इन्हें कुरान सुनाओ, कुरान की तालीम दो। अब जो इंसानों से डर कर भागता हो वो जिन्नात को क्या पढ़ाएगा? हाय हाय हाय। भाई क्या किया आपने? यानी इसका मतलब ये है कि आप रसूल को चंद आदमी एक जगह बैठ के खलीफा बना लिया। इसका मतलब ये है कि आप रसूल को आलमीन का रसूल नहीं मानते। अगर मानते होते तो जिब्रील से भी पूछते, मिकाईल से भी पूछते, जन्नत वालों से भी पूछते, जानवरों से भी पूछते, इंसानों से भी पूछते। भाई जब इलेक्शन होता है सबसे वोट लिया जाता है। तुमने किससे वोट लिया? तुमने चंद आदमियों से वोट लिया। क्या यही चंद आदमी रसूल की उम्मत है? हाय हाय। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, कायनात ने वोट दिया, हिरनी अपना बच्चा लेकर आई वोट देने के लिए, बाज और कबूतर अपना फैसला करवाने के लिए आए वोट देने के लिए। आसमान वालों को देखो, सूरज ने पलट कर वोट दिया, सितारे ने उतर कर वोट दिया, चांद ने 2 टुकड़े होकर वोट दिया, जिब्रील ने चक्कियां चलाकर वोट दिया, मिकाईल ने झूला झुला के वोट दिया। बस आखिरी जुमला सुनिए, बैत के मानी क्या है? भाई बैत के मानी क्या है? ये अरबी का लफ्ज है, यानी जो काम दो के बगैर ना हो। मुकाबला, मुकातिला, मुनाजिरा, मुसाफा। मुसाफे में भी 2 हाथ मिलेंगे तो होगा, मुकाबले में भी 2, मुनाजरे में भी 2। उसी तरह एक बैत लेने वाला, एक बैत करने वाला, 2 के बगैर बैत नहीं हो सकती। एक बैत करने वाला होगा, एक बैत लेने वाला होगा। मजे की बात यह है जो बैत करने वाला है वो भी बेच रहा है और जो बैत लेने वाला है वो भी बेच रहा है। हाय हाय हाय। भाई हम जो बैत करते हैं तो हमने क्या बेचा? हमने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद हवाले करते हैं कि आज से हमारी जान भी आपके हवाले, हमारा माल भी आपके हवाले, हमारी औलाद भी आपके हवाले। आप हुक्म देते जाएं, हम जान भी देंगे, माल भी देंगे, औलाद भी देंगे। अब रसूल क्या देंगे बदले में? भाई रसूल अगर ना दे तो फिर बैत ही नहीं। रसूल कहेंगे तुमने हमें अपनी जान, माल, औलाद दी, हम उसके बदले में तुम्हें नजात देते हैं। भाई ये है बैत। कितना सस्ता सौदा है, कितना अच्छा सौदा है। क्योंकि जान थी फना होने वाली, माल भी फना होने वाला,
औलाद भी फना होने वाली, हमने फना देकर बका ले ली। हाँ, बस ये है बैत। अब मैं छोटा सा एक जुमला कहूंगा, भाई जान माल औलाद लेकर नजात कौन देगा? जिसे अपनी नजात का यकीन हो ना। और जान जिसे अपनी नजात का यकीन ना हो, तसल्ली ना हो, अब वो क्या करेगा? जान माल औलाद देकर नजात लेगा। अब मैं यहां एक छोटा सा जुमला और तकरीर खत समझिएगा। जान माल औलाद आपने जिसको दी वो कौन? और आपने चूंकि दे दी तो आप कौन? भाई बैत करने वाला अब्द है, बैत लेने वाला मौला है। हाय मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। भाई जिसने अपनी जान माल औलाद मेरे हवाले की, आज से उनकी जान माल औलाद का मालिक अली है। बस हो गई हमारी तकरीर। एक लफ्ज मसाइब का और या अली मदद। काफिले जा रहे हैं जनाबे बीबियां पाक दामन लाहौर, आप भी देखते होंगे। मैं दो लफ्ज जनाबे मुस्लिम, करबला से चलते हुए जब मक्का से हुसैन निकले हैं तो हुसैन के चलने का अंदाज ये था कि एक हाथ शरीकतुल हुसैन की सवारी में रहता, एक हाथ घोड़े की बाग में रहता। अज़ादारों चलते चलते एक मोड़ ऐसा आया कि गरीब ने कूफा की तरफ देखकर रोना शुरू किया। अज़ादारों ये हुसैन कूफा की तरफ देखकर क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ मुस्लिम, जिस पर तवा मोमिना के घर के सामने चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरे में लेकर हर तरफ से हमला किया। जब जालिमों को यकीन हो गया कि इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, तो एक दफा कूफा की औरतों को हुक्म दिया, अपने अपने घरों के चूल्हों से आग लेकर मकानों की छतों पे चढ़ जाओ, चारों तरफ से आग बरसाओ, तुम्हारा हाथ रोकने वाला कोई नहीं। अज़ादारान इमाम मजलूम आगा मेहदी लखनवी लिखते हैं, चारों तरफ से आग बरस रही थी। जनाबे मुस्लिम ने एक दीवार का सहारा लिया, मक्का की तरफ देखकर कहा, ए ज़हरा के लाल, ए बतूल के बेटे, काश आज मेरे पहलू में अब्बास होता और मैं ज़माने को बताता जंग लड़ी कैसे जाती है। जज़ाकल्लाह। ज़दारानी इमाम मजलूम। हो गई तकरीर, दारुल अमारा पे लाया गया। जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, कूफा के तमाशाइयों पर हुजूम पड़ा। जनाब मुस्लिम ने कहा, ए कूफा के तमाशाइयों, आज 9 ज़िलहज्जा का दिन है, कल 10वीं ज़िलहज्जा का दिन होगा जो कि ईद का दिन होगा। तुम अपने बच्चों को नहला धुलाकर, नया लिबास पहनाकर, उनकी जुल्फों को आरास्ता करके, उंगलियां पकड़कर मस्जिदों में ईद पढ़ने के लिए ले जाओगे। अगर इसी शहर कूफा में कहीं मेरे यतीम नजर आ जाएं तो उन्हें यतीम समझ के तमाचे न मारना। अज़ादारो, ये वो मंजर था जो हुसैन से देखा न गया। हुसैन ने शरीकतुल हुसैन की सवारी से हाथ उठाया, एक नशेब वाली जगह पर बैठकर गरीब ने रोना शुरू किया। अज़ादारो, जब शरीकतुल हुसैन को हुसैन नजर ना आया तो कहा, अब्बास मेरा भाई हुसैन कहाँ है? कहा, बीबी देखो वो नशेब वाली जगह पर बैठ के रो रहे हैं। बीबी जैनब ने कहा, अब्बास जैनब भी साथ हो, हुसैन भी रोता रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो मुझे हुसैन के पास ले चलो।
अब बीबी ज़ैनब करीब आई, रोते रोते ज़मीन पे बैठी। रोते रोते ज़ैनब ने हुसैन की तरफ देखा, देख के कहा हुसैन क्या सुगरा याद आ रही है? कहा बहन वो भूली ही नहीं। कहा भैया क्या सफ़र रुला रहा है? कहा बहन अभी सफ़र तो तुमने तय करना है। कहा भैया फिर रोने की वजह क्या है? जनाबे हुसैन ने कहा ज़ैनब मुझसे वादा कर, जब तक मैं ना कहूँ रुकैया को ये खबर ना देना। अज़ादारो जनाबे ज़ैनब ने रो के कहा हुसैन तुझ जैसे साबिर की बहन हो। अज़ादारो एक दफ़ा हुसैन ने उंगलियां बुलंद की। अब जो हुसैन बादशाह सरकार ने बीबी ज़ैनब को दिखाया तो सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ मुस्लिम नजर आया। बस बीबी ज़ैनब ने देखना था। एक दफा जनाबे सैयदा ज़ैनब ने कहा हाय मेरे परदेसी भैया,